Hello, dear students. Today we are going to continue our chapter number 4, The Treasure Within, of class 8th of It So Happened book. So let's start it. So we did the first part, we completed the first part, but we are going to start our second part. So what we saw in the first part, हमने conversation देखी थी Mr. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और मिस बेला राजा के बीच में. ठीक है, अब उन दोनों के अंदर क्या कन्वर्सेशन हुई थी. वो जो मिस बेला राजा थी वो एक एडिटर थी न्यूज़पेपर की, और जो मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वो एक वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट हैं इंडिया के. ठीक है, तो उनके बीच में मिस बालाराज काइंड ऑफ एक इंटरव्यू ले रही थी, तो अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वो अपने स्कूल में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे. ठीक है, और अब आगे उन्हीं की इंटरव्यू हम कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. These first three points are the kind of summary of this second part, but we'll continue to the मेन चैप्टर. सो बी आर कहते हैं कि आप फिर आर्किटेक्चर की फील्ड में आए कैसे. हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. आप तो अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे. तो उन्होंने कहा मेरे जो कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अंदर किसी के भी जो 80 to 85% से नीचे वाले बच्चे को अलाउड नहीं है, पर मेरे तो 50% थे. मैं वैसे तो ज्वाइन करना चाहता था आर्मी, पर मेरी आंटी ने टॉर इट अप. एडमिशन लेटर मुझे आ गया था, आर्मी का एडमिशन लेटर भी मुझे आ गया था, पर मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया था. टॉरेट अप मतलब फाड़ दिया था. फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस ज्वाइन कर लूँ, पर मेरी मदर ने मुझे मना कर दिया. उन्होंने कहा तुम सिर्फ अभी एक बार अपनी ग्रेजुएशन पर ध्यान दो. तो इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में, वहाँ चला गया. वहाँ पे मैं या फिर फ्रेंच ले सकता था या फिर जर्मन ले सकता था, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे. तो मैंने सोचा मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, फ्रेंच या जर्मन. तो मैंने अपनी फ्रेंच मैंने अपने स्कूल में 7 साल तक पढ़ी थी, जबकि मुझे उस 7 साल में पढ़े फ्रेंच का 7 शब्द भी नहीं आते थे. ठीक है, इसलिए मैंने सोचा मैं जर्मन ही ले लेता हूँ. मैंने जर्मन ले ली, पर मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी जो जर्मन टीचर थी, एचसी कॉन्ट्रैक्टर ही बता रही हैं सब, कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरी जर्मन टीचर थी उनकी डेथ हो गई. दे डाइड. ओके, तो मेरे कॉलेज ने मुझे कहा या फिर तुम अपना कॉलेज चेंज कर लो या फिर फ्रेंच ले लो. तो फिर अब मुझे और कोई कॉलेज कैसे एडमिशन देता. मुझे इस कॉलेज में ही यानी जय हिंद कॉलेज में भी एडमिशन मुझे इन्फ्लुएंस से मिली थी. इन्फ्लुएंस यानी सिफारिश से मिली थी, तो कोई और कॉलेज तो मुझे कैसे देता. तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ. तो फिर मैंने फ्रेंच दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया. मैंने अपनी फ्रेंच जो है अपनी कज़न से सीखा. और मेरी जो कज़न थी जो उनके हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे. तो मेरी कज़न एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी. तो मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में ही फ्रेंच सीखने जाता था वहाँ. तो फिर बी आर कहते हैं कि तब यानी आपने तब डिसाइड किया कि मैं आर्किटेक्चर करता हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली ये तो बाय चांस ही हो गया. बाय चांस हुआ सब कुछ अचानक से, सडनली. ठीक है, मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने एक बार किसी को विंडो ड्रॉ करते हुए देखा. विंडो की वो डिटेलिंग कर रहे थे, और जो विंडो की डिटेलिंग है एक बहुत एडवांस ड्राइंग है. तो मैंने उन्हें बताया कि जो आप ड्राइंग कर रहे हो वो गलत है. ठीक है, जिस तरीके का आप डिज़ाइन कर रहे हो ना विंडो का, वो विंडो ओपन ही नहीं हो सकती. इस डिज़ाइन की विंडो कभी ओपन ही नहीं हो पाएगी. तो उन्होंने मुझे बेट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गलत नहीं हो सकता. पर जब उन्होंने बाद में अपनी टीचर से बात की, अपने जो कोच है उनसे बात की, तो उन्हें पता चला सच में उनकी ड्राइंग गलत थी. उस इंसान की जिसे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि आपकी ड्राइंग गलत है, उसकी ड्राइंग सच में गलत थी. तो फिर उनके जो मेरी कज़न के जो कॉन्ट्रैक्टर है, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, बताते हैं कि मेरे जो कज़न के हस्बैंड वो सरप्राइज़ हो गए. उन्होंने मुझे इमीडिएटली उसी वक्त मुझे कई चीज़ें बनाने को कहा. उन्होंने मुझे डिज़ाइन करने को कहा, हाउस डिज़ाइन करने को कहा. मैंने हाउस भी डिज़ाइन कर दिया. उन्होंने मुझे जो जो चीज़ें बनाने को कही मैंने बना दी. ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम सब कुछ ड्रॉप कर दो, यानी छोड़ दो, और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो. तो वो मेरी प्रिंसिपल के पास हम दोनों गए, हम मिल के प्रिंसिपल के पास गए. तो प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया कि ठीक है, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ठीक है, तभी तुम्हें अलाउ करूँगा, वरना मैं अलाउ नहीं करूँगा कि तुम आर्किटेक्चर हमारे कॉलेज में ज्वाइन कर लो. और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैंने A+ ग्रेड मतलब मैंने A+ ग्रेड आया मेरा उसके अंदर, एग्ज़ाम के अंदर.
ठीक है। फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और तब से लेकर वो ये आर्किटेक्ट का काम, ड्राइंग तो मेरे लिए केक वॉक यानी कि बाएं हाथ का खेल है। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी प्लान नहीं किया था, मैं बस चीज़ों को देखता था, ऊपर से देखता था, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन एक टर्म है आर्किटेक्चर की ही, ठीक है। तो वो बोलते कि मैंने कभी मुझे पता नहीं था सेक्शन क्या होता है, पर मुझे बस ये पता था कि अगर हम उस प्लेन को काटेंगे तो वो कैसा दिखेगा। आई स्टूड, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगा, और आई बिलीव कि ये सारी जो समझ है आर्किटेक्चर की, जो समझ है वो मुझ में कहाँ से आई, मुझे लगता है ये मेरे खेल कूद से आई, और मैंने जो एकेडमिक्स के अलावा जो चीज़ें स्कूल में की हैं उन चीज़ों से मुझे ये चीज़ें आई। और वो बताता है कि मेरा एक फ्रेंड था बहरम दिवेचा, हम दोनों कंपटीशन लगाते थे फोर्ट्स, गन्स और एम्यूनेशन डिज़ाइन करने के। फोर्ट्स तो किले होते हैं, गन्स तो बंदूकें होती है, एम्यूनेशन यानी गोला बारूद टाइप, इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के कंपटीशन लगाते थे। और हम इस तरीके का डिज़ाइन करने की कोशिश करते कि वो एकदम डिफरेंस हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, वो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ये अभी बता ही रहे हैं कि स्कूल में मेरी जो मैं सेकंड थर्ड क्लास में था तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, वो मेरी स्केचेस को देखकर बोलती थी कि तुम वैसे तो बाकी चीज़ों में यूजलेस हो बिल्कुल ही, पर तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम बड़े होकर एक आर्किटेक्ट बनोगे। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि क्या मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, पर वो सच में सही कह रही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और मैं जब बन गया तो फिर मैं आज भी तब मैं उनके पास गया, उनसे मिला और उन्हें बताया कि देखो मैं आर्किटेक्ट सच में बन गया। तो बी आर पूछते हैं कि वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडी, आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपको स्टडीज अच्छी नहीं लगती। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड डील विद द करिकुलम, क्या आपको इसलिए ऐसा लगता था कि आपको अच्छी नहीं लगती स्टडीज़ क्योंकि आप करिकुलम सिलेबस से डील नहीं कर पाते थे। तो ऐसे कहते हैं कि मैं लैंग्वेजेस में बहुत ख़राब था, मेरी लैंग्वेजेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। साइंस और जियोग्राफी आई कुड डील, ठीक है, मैं साइंस और जियोग्राफी से तो फिर भी डील कर लेता था, फिर भी उसे कर लेता, पर मैथ्स तो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं स्टडीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता था। ऐसे कोई अगर मेरे पे कंपल्शन था इसलिए मैं पढ़ता था, वैसे में अगर मुझे मिलता तो ना पढ़ता मैं। वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट, जो भी मुझे वो सिखाते थे आज सिखाते तो वो मैं 2 दिन बाद भूल जाता। आई वुड नॉट बोदर, और मैं टेंशन भी नहीं लेता था क्योंकि मुझे पता था इसका कोई यूज़ ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो भैया पूछते हैं कि डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, क्या आपको लगता है कि जो वो सिखाते थे वो बोरिंग था, या फिर आप जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता था तो आपका इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो जाता था। तो ऐसे कहते हैं कि एक बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल है, और हम एक दिन से दूसरे दिन बस घिसी जा रहे थे, बस एक से दूसरा दिन ही जी रहे थे। नाउ डेज आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर तब तब जो हमारे टेस्ट होते थे ना हम सिर्फ कॉपी करके काम कर लेते थे। तो बियर कहते हैं देयर इज़ अ कंटेंशन, ये कहा जाता है कि जो गिफ्टेडनेस यानी जो टैलेंट है और एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, यानी कि ये कहा जाता है कि जिसके पास टैलेंट होता है उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, या फिर जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको भगवान जी टैलेंट दे देते हैं, गॉड गिफ्ट दे देते हैं, गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है आपके ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। तो ऐसे कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कहते हैं कि हाँ मेरी क्लास में से कुछ बच्चे ले लो जो फर्स्ट सेकंड आते थे अपनी क्लास में और आज वो एक ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, यानी आम जॉब्स कर रहे हैं। फिर बी आर कहते हैं हाँ मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं, मैंने भी ऐसे कई लोग देखे हैं जो क्लास टॉपर्स होते थे और वो आज ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। तो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें लाइफ को जीते हैं ना अच्छे से, वो हमें एक स्मार्टनेस बनाते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट बनाते हैं हमें, ठीक है। कि हमें हर चीज़ से डील करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें एबिलिटीज़ देते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। कहते हैं कि जो भी मैंने आज सीखा है वो मैंने खुद से सीखा है, बल्कि जितना मुझे एकेडमिक्स ने सिखाया मैंने उससे कुछ नहीं सीखा, बल्कि मैंने अपने आप से कर सब कुछ सीखा है।
तो बियर कहते हैं कि हाँ शायद इसीलिए आपके अंदर जो पर्सनालिटी और स्किल्स कुछ अलग ही हैं, ठीक है। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन, और आप लोगों के एक्सप्रेशन और मैनर बड़े इजीली पढ़ लेते हो, ठीक है। यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हो और आप वही करते चाहते हो ताकि आपको कोई स्टॉप ना कर सके आपकी चीज़ें करने से। जैसे कहते हैं कि मैं दूसरी चीज़ों में ही इंटरेस्टेड था पहले से ही, ठीक है। जब भी मेरी क्लास हो रही होती थी और बाहर रेन होने लग जाती थी तो मैं ये सोचता था कि जो वाटर है इसको मैं कैसे डैम बनाकर रोक सकता हूँ, किस तरीक़ा का डैम बनाकर रोक सकता हूँ, ठीक है। क्या वो पानी, मेरे जो डैम है वो पानी को रोक सकेगा और मेरा डैम कितना पानी होल्ड कर सकेगा, वो मेरा इंटरेस्ट था। जब स्टूडेंट अपना बटन खो देते थे अपने हमारे बोर्डिंग स्कूल में, और बोर्डिंग स्कूल में तो जो ये डिसिप्लिन बहुत होता है, तो वो अगर हम हमारी ड्रेस में कुछ मिसिंग होता था, यूनिफॉर्म में कुछ मिसिंग होता था, तो हमें बहुत पनिशमेंट मिलती थी। तो फिर मेरे पास बच्चे आ जाते थे और मैं उनका चौक को काट कर और उस चौक को एक बटन की शेप देकर उनको दे देता था, तो वो बच जाते थे, ठीक है। तो फिर बिहार कहते हैं कि आज प्रेजेंट, कमिंग टू द प्रेजेंट, आज की ही बात करें तो आप अपने क्लाइंट को किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। तो ऐसे कहते हैं कि मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके कपड़ों को देखता हूँ, वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से प्रोनाउंस करता है, और वो क्या कैसे खाता है, उसका टेस्ट क्या है, और सब चीज़ों को रिलेट कर मैं अपने स्पॉन्टेनियसली मतलब उसी वक्त स्केच कर देता हूँ ऑन द स्पॉट, ठीक है। और वो मैं अपने ऑफिस में लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर बी आर पूछते हैं कि यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, यानी कि आप नेचुरली है ये सब, अच्छा बस नेचुरली आप सब कुछ कर देते हो। तो फिर ऐसे कहते हैं उनसे इंस्टिंक्ट कहो या एरिथमेटिक कहो, कोई इंस्टिंक्ट यानी नेचुरल कहो या फिर कोई कैलकुलेशंस कहो, कुछ मर्जी कहो, पर अब ये मेरे में एक मैथमेटिक्स की तरह आ जाते हैं। डिज़ाइन को रखना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी, इन सब की सोशियोलॉजी, इन सब को मिलाकर ये सारा कुछ अब मैथमेटिक्स ही है। तो हम ये ऐसे कह देते हैं, यहाँ उनकी कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल। अब हमारा यहाँ नतीजा निकलता है कि मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो उन्होंने अपनी इन मैथमेटिक्स की हैज़ डिराइव्ड हिज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इंटरप्रिटेशन यानी कि काइंड ऑफ डेफिनेशन, उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया मैथमेटिक्स को अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। उन्होंने एक सब्जेक्ट उन्होंने मैथ्स को एक वो सब्जेक्ट लेकर जिसको वो हेट करते थे, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो सब्जेक्ट को एक ऐसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे सब्जेक्ट में इंटरप्रेट कर दिया जिसे आज वो प्यार करते हैं, जिसे आज वो बहुत पसंद करते हैं जिस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। और सो मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। इफ़ यू वांट टू आई कैन एक्सप्लेन फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन पुलिस फोर्स, तो उन्होंने क्यों नहीं की, क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें मना कर दिया था, ठीक है। आंसर्स आर, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन बोल रही हूँ, आंसर्स आर हेयर, आंसर्स गिवन, ठीक है। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज टू ड्रॉप, उन्होंने ऐसा क्यों ड्रॉप करने को कहा था, क्योंकि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो उनको उनकी जो जीजा दी थे यानी उनकी कज़न के हस्बैंड थे, उन्हें लगा कि ही कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट, ठीक है। और मिसेस गुप्ता ने भी क्यों एडवाइस किया कि तुम एक क्या एडवाइस किया, उन्होंने कहा कि तुम आर्किटेक्ट बनोगे। मिसेस गुप्ता कौन थी, उसमें उनकी टीचर थी, ठीक है, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की, तो उन्होंने कहा आर्किटेक्ट बनोगे, क्योंकि उनके जो स्केचेस थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। क्यों एडवाइस किया उन्हें ये भी पता चल गया। तो दीज आर द आंसर्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर्स टू, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ओके, ये सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, सिक्स्थ आंसर। एंड दीज आर सम फ्यू क्वेश्चंस कि व्हाट डिड द टाइटल ऑफ द लेसन, ये इसका मीन क्या है, क्यों ऐसा है इस लेसन का नाम, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेजर विद इन यानी कि जो हमारे अंदर टैलेंट, हिडन टैलेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंड क्वेश्चन। और फिर ये थर्ड क्वेश्चन, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन, कि आप एग्री करते हो कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है
वो गिफ्टेडनेस के साथ हैंड टू हैंड चलती हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज़ योर ओन आंसर. इफ़ यू एग्री यू कैन write down yes I agree. If you don't you can write it no. So no answer will be discorrect. Okay, incorrect. Okay, so do these question answers in your notebook and thank you. Have a nice day.